छह दर्जन से अधिक दलितों ने घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ के बैनर व पोस्टर। दलितों का आरोप, बिल्डर कॉलोनी में बने पार्कों में नहीं होने देते कार्यक्रम। दरअसल महुआखेड़ा थाना इलाके की पॉश कॉलोनी सांगवान सिटी में लगभग 6 दर्जन से अधिक दलितों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। आगे बैनर पर लिखा हुआ है, हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दलितों के होने वाले कार्यक्रम बिल्डर नरेंद्र सागवान कॉलोनी में बने पार्कों में नहीं होने देते हैं। घटनाक्रम की सूचना पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव समर्थकों के साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच गए। आरोप है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कॉलोनी के लोग पार्क में एक भंडारा करने जा रहे थे। बिल्डर ने भंडारा नहीं होने दिया। लोगों का कहना है कि जिस कार्यक्रम को देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी धूमधाम से मनाते हैं, उस कार्यक्रम को बिल्डर नहीं मनाने दे रहा है, जबकि कॉलोनी में बने पार्कों का भी हम चार्ज देते हैं। 14 अप्रैल को बिल्डर ने पुलिस की मिलीभगत से कार्यक्रम के लिए पार्क में लगाए गए टेंट को भी हटा दिया था। इसके बाद हम लगातार पुलिस व अन्य अधिकारियों के पास गए। अभी तक पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन तमाम बातों से मजबूत होकर हम लोगों ने अपने घर के बाहर यह बैनर पोस्टर लगाए हैं। वहीं जानकारी देते हुए सागवान सिटी के डायरेक्टर नरेंद्र सागवान ने बताया कि इन लोगों द्वारा मेरे से अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराने की अनुमति मांगी गई थी, जिसके लिए मैंने सागवान सिटी में बने स्कूल में अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम करने की बात कही गई और मैंने खुद भी अंबेडकर जयंती मनाई। अब यह लोग बेवजह विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, सागवान सिटी में लगभग 500 परिवार रहते हैं, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि राजनीति कर रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेशर बनाकर वह अपने निजी स्वार्थ सीधा करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, जिसको भी जो कार्यक्रम करना है वह कॉलोनी में बने स्कूल में अपना कार्यक्रम कर सकता है। साउंड से लेकर मंच की व्यवस्था भी मैं स्वयं कर दूंगा। पूरे घटनाक्रम पर एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुछ लोगों द्वारा ओजोन सिटी के प्रबंधक पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों को बुलाकर बात की जा रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, जांच के बाद इसका निस्तारण किया जाएगा। हमारे समाज के जो धर्म का वो है उनको नहीं मनाने दे रहे हैं। अम्बेडकर जयंती जो एकमात्र ही है, सभी निर्माता है कि हम और हमारा इतना भी हक नहीं कि हम पार्कों में अपनी जयंती मना सकें है। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि जब जयंती नहीं मना सकते और जबकि इनके सारे त्यौहार सक्सेसफुल तरीके से मनाए जाते हैं और भंडारा जो होना था हमारा वो भी नहीं होने दिया, जिसके लिए हमें अनुमति की ज़रूरत थी और कि हमें तुम अनुमति लेके आइए। और अनुमति लेने गए, उस समय तक भी इन्होंने इंतजार नहीं किया कि मतलब टेंट वेंट उखड़वा दिए हमने, जबकि तब भी हम महिलाओं को जाति सूचक धर्म उस तरीके से हमें संबोधित किया। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह। ये आपने अपने घर के ये भारी पोस्टर टांगे हैं, क्यों टांगे हैं? इसलिए टांगे कि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में हम बैठ के क्या करें। हम आज कहने को उन्नत हो गए हैं, देश यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है। एक दलित आज भी पढ़े लिखे तथाकथित लोगों हम हैं और एक अनपढ़ अंगूठा टेक है, वो हमें अपने बराबर समझने को तैयार नहीं है आज भी। मैं डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ, बहुत सारों को पढ़ाता हूँ जिसमें सभी जाति के होते हैं, लेकिन एक अंगूठा टेक व्यक्ति आज भी हमें अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति में आदमी करे क्या। किस तरह परेशानी आ रही है यहाँ पर? अम्बेडकर जयंती मनाने नहीं दी, और अम्बेडकर जयंती से भी सामान्य एक भोज था जिसको ये भागवत वगैरह नाम देते। हम सब मिलके एक जगह खाना ही तो खाना चाह रहे थे। क्या हम दलित अपने सभी मिलके एक जगह खाना नहीं खा सकते? इसमें इनको क्या दिक्कत है? जैसे ही हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और सभी लोग जो है अम्बेडकर पार्क में गए थे,
वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए, तो हमें खबर मिली कि यहाँ पर टेंट वेंट सब उखाड़ दिया गया, फाड़ दिया गया है। जैसे ही हम यहाँ पर वापस आए तो हमें ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिला। हमने वहाँ पर उपस्थित जो हल्का इंचार्ज है सत्येंद्र पाल सिंह मलिक, उनसे कहा, तो हमने भाई ये क्या किया है आपने? बोले साहब हमको तो जैसा आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। मैंने कि हम लोगों के आने का इंतज़ार कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसा SHO साहब का आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं। हमने SHO साहब से बात करी तो SHO साहब का ये जवाब था हमारे लिए कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा चुपचाप अपने घर चले जाओ, तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। देखिए, अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि दलितों के 80-85 मकानों पर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो इनके साथ भेदभाव करते हुए बाबा साहब की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको भंडारा नहीं करने दे रहे, इनको जात सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हैं और अपने अपमान को सहते हुए यहाँ के लोगों ने पलायन करने की ओर लिख दिया कि हम लोग यहाँ से मकान बेच के पलायन करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इन लोगों ने जिलाधिकारी को, कप्तान को, मुख्यमंत्री को सब जगह लेटर भेजे हुए, लेकिन कोई सुनने वाला आज इनकी है नहीं। इसलिए हमें ये पता लगा, हम लोग इनके इसलिए यहाँ पर पहुंचे कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी बात प्रशासन को, शासन को सुननी चाहिए। जो इनका अपमान यहाँ पर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सबको बराबरी का दर्जा बाबा साहब ने दिया, तो आज ऐसा भेदभाव इनके साथ क्यों? आपकी सर, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने अम्बेडकर जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी, जिसको लेकर जो आपके तमाम लोग हैं वो मकान बेचने के लिए बैनर पोस्टर लगा दिए। ये कहना बिल्कुल निराधार है कि हमने सांगवान सिटी में बाबा अंबेडकर जी की जयंती मनाने की अनुमति नहीं प्रदान की। हमने अनुमति प्रदान की है। उन्होंने हमको एक लिखित में एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन का जवाब हमने दिया है।